Hello everyone, again important topic for competitive exams, and today's topic is realization of logic gates or circuit diagram of basic gates। बेटा ये टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि इसमें डिफ़िकल्टी बेसिकली आती क्या है, सर्किट नहीं समझ आते। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, इसमें हमने लॉजिक गेट्स को, जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इन गेट्स को इन गेट्स के आपको सर्किट डायग्राम से, नॉर्मल डायग्राम्स भी पता होंगे, इन गेट्स के आपको टेबल्स भी पता होंगे, लेकिन आज हम इसके सर्किट डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रियलाइज करेंगे और गेट को। और गेट की टेबल बच्चों सबको पता होगी। अगर आपके पास इनपुट हो A B 0 0, आउटपुट आपको मिलती है 0 0 1 1 मिलती है, 1 0 हो 1 मिलेगी, अगर 1 1 हो तब भी 1 मिलेगी। तो आउटपुट हाई कब रहती है बेटा, दोनों में से एक भी इनपुट अगर हाई होगी तो आउटपुट हाई मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं कि इससे और गेट हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। चलो देखते हैं, पहले सर्किट डायग्राम समझते हैं। और गेट को रियलाइज करने के लिए, और गेट एक्चुअली कैसे बना है उसके लिए हम इसको रियलाइज करेंगे। तो और गेट बनाने के लिए दो डायोड आपने लिए हैं, D1 D2, दो डायोड, और ये डायोड की इनपुट्स हैं AB, ये एक इनपुट यहाँ, एक इनपुट यहाँ AB, और इन डायोड्स को ज्वाइन करके उसके बाद एक रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया गया है, और यहाँ से आउटपुट लेंगे Y, और ये ग्राउंड का सिंबल होता है बेटा, तो यहाँ भी ग्राउंड किया है आउटपुट लेने के लिए Y, यहाँ भी ग्राउंड किया हुआ है। और ये जो इनपुट देंगे हम, इनपुट के लिए हमने एक बैटरी लगाई है, दैट इज ऑफ 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी है ये, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इस पॉइंट से कनेक्ट किया, नेगेटिव को ग्राउंड किया है। इट मीन्स जो नेगेटिव रहेगा वो 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है, और ये हाई रहेगा और ये लो रहेगा। ठीक है, ये हाई हो गया, लो हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि और गेट की तरह कैसे बिहेव करता है। चलो सबसे पहले हम लेट अस सपोज, ये टेबल तो मैंने ऐसे बनानी है, ये टारगेट है हमारा, तो अभी बनाते हैं। उसके लिए पहले A और B आपने दो इनपुट्स ली, और यहाँ पर ये है आउटपुट Y, हमें यहाँ पर आउटपुट चाहिए। तो पहले A पर हमने 0 लिया, B पर 0 लिया, A को 0 से कनेक्ट किया, B को 0 से कनेक्ट किया। इसका मतलब क्या, आपने 0 मीन्स लो इनपुट, तो आपने A में भी लो इनपुट दी है, B में भी लो इनपुट दी है। तो लो इनपुट देखो कैसे दे सकते हैं। अब इसमें से लो इनपुट कौन सी है बेटा, इसमें लो इनपुट ये है, जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको ग्राउंड किया हुआ है, 0 हो गया, 1 हो गया, तो ये 0 और ये 1, 0 मीन्स 0 वोल्ट, 1 मीन्स 5 वोल्ट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले A को और B को, दोनों को नेगेटिव टर्मिनल से अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो ये 0 वाला लेवल है और ये 1 वाला लेवल है। तो अभी आपने दोनों को 0 से कनेक्ट किया तो यहाँ 0 0 मिलने वाला है। अगर यहाँ 0 0 मिलेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ 0 मतलब आपने इसको किया क्या, बेसिकली इस टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो बताओ बेटा डायोड कौन सी बाइसिंग में हो गया, डायोड हो गया रिवर्स बाइसिंग में। क्यों हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, दोनों डायोड किस में हो गए, रिवर्स बाइसिंग में। अब आपको पता है रिवर्स बाइसिंग में अगर होंगे तो दे विल नॉट कंडक्ट, वो कंडक्ट नहीं करेंगे। कंडक्ट नहीं करने का मतलब क्या, इसमें से कोई आउटपुट नहीं आएगी, कोई आउटपुट नहीं आएगी, तो करंट विल नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आएगी, आउटपुट नहीं आएगी, तो Y में हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। Y में 0 क्यों आएगा बेटा, बिकॉज A और B में आपने जो 0 दिया है, यहाँ पर 0 देने की वजह से ये डायोड रिवर्स बायस हो गए, रिवर्स बायस होने की वजह से कंडक्ट नहीं किया, तो आउटपुट R में कितनी मिलेगी, 0। अगेन अब आते हैं, अब आपने A को तो कनेक्ट किया 0 से और B को कनेक्ट किया 1 से, तो A को 0 से देना है तो A तो इसी फैशन में कनेक्ट होगा। B कैसे कनेक्ट होगा, देखो B कनेक्ट होगा ऐसे, B ऐसे कनेक्ट होगा, तो B किससे कनेक्ट हो गया, B किससे कनेक्ट हो गया बेटा, B कनेक्ट हो गया 1 से, A कनेक्ट हो गया 0 से। अगर A 0 से कनेक्ट हुआ, B 1 से कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, देखो अगेन A 0 से कनेक्ट है तो इट विल रिवर्स बायस बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, और B को 1 से इस बार कनेक्ट किया तो पॉजिटिव टर्मिनल इस बार पॉजिटिव से हो गया, तो दैट बी डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस। इफ इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस इट विल गिव आउटपुट, द करंट विल फ्लो ड्यू टू D2 एंड वी विल गेट आउटपुट। यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगी, तो आउटपुट मिलेगी तो हमें यहाँ लिख दिया 1, मतलब 5 वोल्ट आपको मिलेगा, तो 1 आ गया। 1 मीन्स 5 वोल्ट, 0 मीन्स 0 वोल्ट। नेक्स्ट अब हम रिवर्स करेंगे, अब हम A को 1 देंगे और B को 0 देंगे। A को 1 देंगे, A को 1 कैसे देंगे, A को 1 देने के लिए हम इसको कनेक्ट करेंगे बेटा
ए को 1 देने के लिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। और बी को कनेक्ट करने के लिए हम बी को नेगेटिव देना है तो 0 देना है तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया। तो अब क्या हुआ, ऑपोजिट ऑर्डर में हो गए। अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, तो फॉरवर्ड रिवर्स होने की वजह से ये हमारे पास कितना आ गया, अब ये फॉरवर्ड है तो आउटपुट D1 के कारण आएगी, तो ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों को 1 देना है, मतलब दोनों को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अगर आपने दोनों को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए। अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए तो आउटपुट भी हमें कितनी मिलेगी, आउटपुट भी हाई मिलेगी। दोनों पैरेलल में है तो 5 वोल्ट इसने पास किया, 5 वोल्ट इसने, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, अगेन हमें वोल्टेज भी फुल मिलेगी। तो ये बना गया हमारे पास। अब ये ट्रुथ टेबल हमारी किसकी है, ये ट्रुथ टेबल हमारी और की है। तो ऐसे रियलाइज कर सकते हैं हम लॉजिक गेट को, ऐसा सर्किट बना के हम, और ये देखो ये सिंबल भी हमने ऐसे बनाया इस तरीके से ताकि और गेट लगे। तो दिस इज द बेसिक रिलेशन ऑफ और गेट। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नैंड गेट कवर करते हैं। यस बेटा, नाउ सेकेंड वन इज एंड गेट। पहले हमने और गेट को रियलाइज किया था यूजिंग डायोड्स, अब हम एंड गेट को रियलाइज करेंगे यूजिंग डायोड्स, सम अदर मटेरियल्स लाइक बैटरी, ग्राउंडिंग, ठीक है। ये हम ऐसे कैसे करेंगे देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपने और गेट का सर्किट अच्छे से देखा हो तो आपने डायोड उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाए थे, अभी आपने दोनों डायोड रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिए। एक तो ये डिफरेंस आया इसमें, फर्स्ट डिफरेंस क्या है बेटा कि दोनों डायोड आपने रिवर्स डायरेक्शन में लगाने हैं, राइट। और दूसरा डिफरेंस क्या है, आपने यहां पर रेजिस्टेंस के बाद ग्राउंडिंग की थी, अब यहां पर रेजिस्टेंस के बाद भी हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अगर हम ये दो चीजें कर देते हैं, क्या क्या दो चीजें करनी है, एक तो डायोड को रिवर्स लगाना है और साथ में यहां पर एक बैटरी लगानी है, तो आप ये रियलाइज करोगे कि यह अरेंजमेंट कैसे बिहेव करेगा, एंड गेट की तरह। एंड गेट का मतलब क्या होता है बेटा, एंड गेट की ट्रुथ टेबल अगर आपको याद हो A-B-Y, आउटपुट हाई कब मिलती है, आउटपुट हाई मिलती है जब दोनों में से, जब दोनों इनपुट हाई होंगी तभी आउटपुट हाई मिलेगी। दोनों इनपुट अगर लो होंगी तब भी 0, तब भी लो इनपुट, दोनों में से एक हाई होगी तब भी लो इनपुट, और दोनों में से एक हाई है तब भी लो है, और दोनों हाई है तभी आउटपुट हाई मिलेगी। तो दोनों 5 वोल्ट होंगे तभी 5 मिलेगा, राइट। सिग्नल तभी मिलेगा दोनों हाई होंगे। ये एंड गेट का बेसिक सर्किट है, वो आपने पढ़ा भी होगा, ट्रूथ टेबल उसकी देखी होगी, तो ये वही ट्रूथ टेबल है। अब इसको आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। अगर आपने ये चीज प्रूव कर दी, ये चीज प्रूव कर दी कि ये ट्रूथ टेबल बन रही है इस सर्किट से, तो ये प्रूव हो गया कि दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको A और B पर, A एंड B आर द इनपुट्स एंड Y इज द आउटपुट, Y इज द आउटपुट। तो आपको A पर और B पर दोनों पर स्टार्टिंग में इनिशियली क्या देना है, 0 0। अब 0 0 कैसे दे सकते हैं, देखो ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है, लो को ग्राउंड से किया तो 0 हो गया, ये प्लस है तो ये +5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, A को भी बेटा नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, नेगेटिव मीन्स 0, B को भी नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, नेगेटिव मीन्स 0, और पॉजिटिव मीन्स 5 वोल्ट, राइट, या 1, ठीक है। तो आपने A को भी 0 दिया, B को भी 0 दिया। तो अगर आपने A को 0 दिया, B को 0 दिया, तो क्या होगा, अब आपने इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव से कनेक्ट किया, और ये नेगेटिव टर्मिनल है बेटा। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, आपको पता है डायोड का इतना बेसिक तो आपको पता होगा, तो ये नेगेटिव किससे कनेक्ट हो गया बेटा, नेगेटिव से, और ये भी नेगेटिव किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। दैट मीन्स बोथ डायोड आर इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अगर दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपके पास कनेक्ट हो गए तो क्या होगा, करंट विल फ्लो। अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। अब जो भी करंट यहां से आया है, ये हायर पोटेंशियल है, करंट यहां से आया, इधर करंट आया, देखिए आई आया यहां से, यहां भी इसने भी करंट का अलाउ किया, इसने भी करंट का अलाउ किया, तो यहां से करंट चला, यहां से करंट ग्राउंड में चला गया, इधर से भी ग्राउंड में चला गया, क्यों, बिकॉज करंट आ कहां से रहा है, इस 5 वोल्ट से। दिस इज एट हायर पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है बेटा, 5 वोल्ट पे, हायर पोटेंशियल पे है। तो ये क्या होगा, यहां से करंट चलेगा, यहां से करंट चला, ग्राउंड में चला गया, यहां से करंट चला, ग्राउंड में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि दोनों किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से। तो दोनों करंट ग्राउंड में चले जाएंगे और यहां पर कोई आउटपुट नहीं आएगी, यहां पर कोई आउटपुट नहीं आएगी। इसलिए आपको इसको आप दूसरे वे में समझ सकते हैं। वो कैसे, अगर ये 0 वोल्ट पे है, ये नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, दोनों फॉरवर्ड बायस है ना। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, दे विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो जो पोटेंशियल इसका होगा 0 वोल्ट, वही पोटेंशियल इसका होगा।
जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। तो ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या जो भी करंट यहाँ से आया था वो सारा का सारा इसमें चला गया, राइट। तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। आउटपुट क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा करंट ग्राउंड में चला गया। तो आउटपुट कितनी आएगी, 0, ठीक है बेटा, आउटपुट है 0। अब हम अगले सर्किट को समझते हैं। सेकेंड वन की बात करते हैं हम। ए को हम 0 देंगे, ए को हम लो इनपुट देंगे और बी को हाई इनपुट देंगे। हाई इनपुट देने का मतलब क्या है, बी को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो बी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। आओ देखो, बी को अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, अगर बी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, बी हो गया पॉजिटिव से, और बी को कनेक्ट किया आपने पॉजिटिव से तो 1 हो गया, ए को कनेक्ट किया नेगेटिव से तो हो गया 0। अब देखते हैं इस केस में क्या होगा, कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस है, आइडेंटिफाई करो। तो बेटा कौन फॉरवर्ड बायस हुआ इस बार, ये बी कनेक्ट है आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव कनेक्ट हो गया नेगेटिव से। दैट मींस ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। दैट मींस इट बिकम्स रिवर्स बायस। और ये नेगेटिव कनेक्ट है नेगेटिव से, जैसे पहली कंडीशन में तो फॉरवर्ड बायस। तो होगा क्या बेटा, अगर ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया, तो जो करंट यहां से चल रहा था अब करंट ऊपर वाले पाथ से होता हुआ फिर से नेगेटिव टर्मिनल से ग्राउंड में चला जाएगा। बिकॉज ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, रिवर्स बायस है, ये करंट को अलाउ करेगा तो यहां से होके चला जाएगा। अगेन यहां पर कोई आउटपुट नहीं आएगी, यहां पर कोई आउटपुट फिर से नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि करंट यहां से इधर होके ऊपर से इस पाथ से नीचे चला गया, तो इसलिए कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो आउटपुट अगेन कितनी आएगी, 0, ठीक है। जब तक ये दोनों ब्लॉक नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब तक ये दोनों ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक यहां पर कोई आउटपुट नहीं आएगी, वाई में कोई आउटपुट, वाई में कोई करंट नहीं जाएगा, कोई सिग्नल नहीं जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है दोनों ब्लॉक करें। ये दोनों ब्लॉक करने के लिए जरूरी है दोनों कौन सी कंडीशन में हो, रिवर्स बायस कंडीशन में हो। वो देखते हैं कब अचीव होगी। उसके बाद आप आते हैं कि अगर आप ए को फॉरवर्ड बायस कर दो, ए को आप हाई इनपुट दो और बी को लो इनपुट दो, वो कैसे हो सकता है, ए को हाई इनपुट कैसे दे सकते हैं, जब ए को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, ए को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को कनेक्ट करें नेगेटिव टर्मिनल से। देखो बेटा इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आपने ऐसे कनेक्ट किया है तो ए तो फॉरवर्ड बाय, ए कौन सी बायसी में हो गया, देखिए जरा, ये एन और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये रिवर्स बायस हो गया, और इस बार ये रिवर्स बायस हो गया, और इस बार ये देखो जरा नेगेटिव किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। तो दिस विल बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, अगेन यहां से करंट आएगा 5 वोल्ट बैटरी से, इधर से नीचे होकर चला जाएगा। इसलिए हमने 5 वोल्ट बैटरी लगाई है ताकि करंट यहां से आए और ऐसे चला जाए, इसलिए डायोड उल्टे करके लगाए हैं। तो ये सारा प्रोसेस इसीलिए किया गया है। तो 1 0 जब आप दोगे तो फिर क्या हो रहा है, फिर से करंट जो है, फिर से करंट इसमें चला गया, यहां पर कोई करंट नहीं मिला, तो यहां पर आउटपुट कितनी आएगी फिर 0, क्योंकि यहां से करंट इधर नहीं जा रहा ना, इधर जा रहा है, इधर जाके ग्राउंड में जा रहा है, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट, अब आपने दोनों को 1 दिया। दोनों को 1 देने का मतलब क्या, आपने दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अगर दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो दोनों को 1 मिला। अच्छा, ये भी पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया तो इसका n पॉजिटिव से, इसका n पॉजिटिव से, बोथ आर रिवर्स बायस। अब वो कंडीशन आई है, अगर दोनों रिवर्स बायस में हो गए, दोनों रिवर्स बायस में हो गए तो क्या होगा बताओ बेटा, दोनों रिवर्स बायस में हो गए तो कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा, दोनों ब्लॉक करेंगे, करंट यहां से अलाउ नहीं होगा। अगर यहां से अलाउ नहीं होगा तो करंट विल गो इनटू आउटपुट, सो वी गेट हाई आउटपुट, राइट, 1। तो दिस इज द बेसिक रिलेशन ऑफ एंड गेट, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। सो बेटा फास्टली एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड गेट, नॉट गेट करते हैं, थर्ड वन। यस बेटा, नेक्स्ट इज थर्ड वन इज नॉट गेट। अब नॉट गेट को देखिए, नॉट गेट में अब आपने अब तक इससे पहले 2 गेट किए हैं, और गेट को रियलाइज किया है यूजिंग डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स। उन दोनों में तो ट्रांजिस्टर यूज नहीं हुए थे, लेकिन इस नॉट गेट को रियलाइज करने के लिए आपको ट्रांजिस्टर की भी नीड है, ठीक है, ट्रांजिस्टर की नीड है। तो ट्रांजिस्टर से कैसे आप नॉट गेट को रियलाइज कर सकते हैं। नॉट गेट का बेसिक मतलब तो आपको पता होगा, विच इन्वर्ट्स द इनपुट, जो इनपुट को क्या करता है, इन्वर्ट्स करता है, ये उसका लॉजिक होता है बेटा। अब आप इसका मतलब क्या है, आपने ट्रुथ टेबल अगर पढ़ी हो नॉट गेट की, तो अगर आप लो इनपुट देंगे तो आपको हाई आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अगर आप हाई इनपुट देंगे तो आपको लो आउटपुट मिलेगी। 0 देंगे 1 मिलेगा, 1 देंगे 0 मिलेगा, राइट। 2 ही होते हैं हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेवल, या 0 या 1। 0 मीन्स लो इनपुट, 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई, ठीक है। तो पहले इस नॉट गेट को रियलाइज करते हैं, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं देखते हैं। चलो, ट्रांजिस्टर, पहले ट्रांजिस्टर यूज किया है, कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया बेसिकली, इसमें कॉमन एमिटर NPN, एरो बाहर है और कॉमन एमिटर है, तो कॉमन एमिटर NPN ट्रांजिस्टर हो गया आपके पास। उसके बाद हमने इसमें क्या किया है, ये कलेक्टर से हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, 5 वोल्ट की बैटरी, और ये हमारे पास, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया, राइट। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। करंट यहां से ऐसे आ सकता है,
अब उसके बाद ये आपके पास इनपुट साइड है, दिस इज इनपुट साइड। अब यहाँ से अब बेस से कौन सा करंट जाता है, दिस इज बेसिकली आई भी जाएगा बेस से बेटा। तो ये आपने 5 वोल्ट और ये ग्राउंड किया, ठीक है। अब ये इनपुट है, अगर आप कनेक्ट करोगे, इसको कनेक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, कनेक्ट करोगे ऐसे, इसको कनेक्ट करोगे आप 1 आएगा, और डिस्कनेक्ट कर दोगे तो इनपुट 0 हो जाएगा। तो इनपुट देने का तरीका यहाँ से 0 या 1, डिस्कनेक्ट ओपन में 0, क्लोज में 1, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर का बेसिक फंक्शन अगर आपने पढ़ा हो, बेसिक फंक्शन पढ़ा होगा तभी थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसमें कैसे इसको करना है। तो ट्रांजिस्टर अगर आपके पास बेस करंट 0 हो, IB 0 होगा, इनपुट करंट 0 होगा, तो IC भी 0 होगा। IC 0 होगा तो हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ स्टेट में है। ट्रांजिस्टर किस स्टेट में है बेटा, कट ऑफ स्टेट। कट ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, कट ऑफ स्टेट का मतलब है बेटा कि ट्रांजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ स्टेट, कट ऑफ को आप सिंपल ऑफ से समझो, ये कंडीशन होती है। अगर आपको ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेट में बनवाना है, एक्टिव स्टेट में काम करवाना है, तो IB आपके पास कुछ होना चाहिए। IB जितना बढ़ेगा उतना IC बढ़ेगा, तो ये आपका एक्टिव स्टेट में होगा, दिस इज एक्टिव स्टेट। उस केस में करंट को अलाउ करेगा, इस केस में ऑफ रहेगा, इसमें करंट को अलाउ करेगा, इसमें अलाउ नहीं करेगा। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, IB 0 मतलब कट ऑफ, और IB अगर है कुछ वैल्यू कैरी कर रहा है तो एक्टिव स्टेट में तो अलाउ कर रहा है करंट को। अगर ये दो बातें समझ आ गई तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। देखो यहाँ से इसको ध्यान से समझो। आपने सपोज यहाँ पर पहले कनेक्ट कर दिया सर्किट, तो आपने जो यहाँ इनपुट है उसको आपने अगर इसको क्लोज कर दिया तो आपने इनपुट को बेटा 1 दे दिया, इनपुट को 1 दे दिया, तो यहां से IB फ्लो करेगा। अगर IB फ्लो कर रहा है, मैंने आपको बताया था IB फ्लो करेगा तो ये करंट को अलाउ करेगा आने के लिए। तो करंट को अलाउ करेगा तो ये देखो, ये हायर पोटेंशियल पे करंट यहां से आया, इधर से ये इसने करंट को, इसने तो अलाउ किया ना करंट को, तो ये कंडक्टिंग स्टेट में है इस टाइम पे। तो ये आया, इसके थ्रू करंट ग्राउंड में चला गया, इसके थ्रू करंट ग्राउंड में चला गया, यहां से कोई आउटपुट नहीं मिली, यहां से कोई सिग्नल आउटपुट में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि सारा करंट यहां से होते ग्राउंड में चला गया, बिकॉज इसने अलाउ किया। अगर ये अलाउ नहीं करता, वो कब नहीं करेगा, तो भाई कोई आउटपुट नहीं आई थी ना बेटा, तो इसलिए यहां 0 हो गया। अब सपोज अब आपने इसको ओपन कर दिया, अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो ये 0 हो गया। अब यहां से कोई इनपुट नहीं जा रही, अब इनपुट नहीं जा रही तो IB कितना हो गया, IB हो गया 0। अगर IB 0 हो गया तो कट ऑफ स्टेट में हो गया, कट ऑफ स्टेट में हो गया। अगर यहां से करंट आ रहा है तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, करंट को अलाउ नहीं करेगा तो यहां से करंट आया, और करंट के पास फिर ये दूसरा पाथ है, तो करंट यहां से चला जाएगा। अब करंट यहां से जाएगा तो आउटपुट में आ जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी हाई 1। तो ये बहुत इजी सर्किट है, देखने में आपको लगेगा काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ये दो चीजें पता हैं और सर्किट डायग्राम को आप इजीली रियलाइज कर सकते हो। फिर से इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या लगाया हमने कि अगर हाई दोगे, इनपुट हाई दोगे तो वो कंडक्टिंग स्टेट में होगा, करंट को अलाउ करेगा तो सारा करंट ग्राउंड में, तो आउटपुट में कोई करंट नहीं जाएगा तो 0। उसके बाद फिर से अगर आप इनपुट को इसको ओपन कर दोगे तो इनपुट जाएगी 0, कोई यहां से करंट नहीं जाएगा, तो IB हो जाएगा 0। IB अगर 0 हो गया तो कट ऑफ स्टेट, कट ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, यहां से जो करंट आया इसने करंट को अलाउ नहीं किया तो ग्राउंड नहीं जा पाया, आउटपुट में चला गया। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। सो दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स यूजिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, थैंक यू बेटा।